हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे स्टोरी का नाम है द रीबर्थ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स एंड मिट्सो का रियल स्टोरी। गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए और स्टोरी कैसे जरूर बता लीजिए। मैं आशा करता हूँ स्टोरी बहुत अच्छा होगा। अब मेरा स्टोरी सभी जान लीजिए, यानी कि ये स्टोरी बहुत बड़ी होगी। Let's go. You already know. मेरी आशिकी 2013. You are now rocking with the best. अब गाइस स्टोर के अंदर आने के बाद गाइस पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये द रीबर्थ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स का सीज़न 2 पार्ट 3 है गाइस। हाँ गाइस, पार्ट 3 पिछली बार पार्ट 2 तो मैंने तो 30 मिनट का बना दिया क्योंकि मैं बहुत दिन लेट हो चुका है। इसके वजह से 5 मिनट यानी कि 20 मिनट के मैं सोचा तब मैं 10 मिनट प्लस कर चुका हूँ। ये भी बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, इसके वजह से 20 मिनट हो सकते हैं और 20 to 25 और 20 to 30 मिनट्स भी हो सकते। मुझे नहीं पता कि कितना बड़ी होगी और कितना छोटी भी हो सकती। मैं इतना तक कि बताऊंगा। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस, और स्टोरी के अंदर सीन देखा जाते पहले पार्ट 3 क्या हुआ उसके बारे में सोचेंगे। पार्ट 3 क्या हुआ कि उसके बाद अब क्या होती कि वो ब्रिज टूटने वाली तो वो पैरमैन बहुत ज़ोर से पकड़ता, पर भी वो थोड़ी मिनट के बाद वो डूब जाती है, यानी कि पैरमैन डूब जाता है और उसके ऊपर ब्रिज गिर जाती है। उसके वजह से पाको बहुत जल्दी में जाते हुए उसको बचा लेती है, पर उसका हेलमेट जो बेहोश हो चुका था। उसके बाद यानी कि हमारा पैरमैन बेहोश हो चुका था, उसके बाद उसके हेलमेट भी निकल चुका था। उसमें मेरी देख चुकी यानी कि हमारा पाको देख चुकी थी। वो देख के हैरान जब वो था, क्या मिर्चो तुम ही पैरमैन थे? मैं कभी सोचा नहीं ओह मैं कभी भी सोचा नहीं सकता था कि तुम पैरमैन होगे। ऐसे उसको उठाने की कोशिश करता पर उठती नहीं। वो सोचता कि मैं इसको मेरे घर लेकर जाऊँगा। ऐसा सोचकर उसको उसका घर सीधा लेकर चले जाता गया। उबी को लेकर नहीं जाती। उबी को पहले बोलते तुम्हारा घर जाओ, मैं इसको फर्स्ट एड किट कुछ थोड़ी मेडिसिन देकर इसका घर में भेज दूँगा ठीक ठाक से, तुम चलो चलो बोलकर उसको भेज देती है। उसके बाद क्या होती कि मित्सो को उसका घर लेकर जाता, उसको उसका हेलमेट होता है ना उसको निकाल देती है और उसको अच्छी तरह से उसका यानी कि उसके थोड़ी नैपकिन उसको उसमें ड्राई करती है और ड्राई नैपकिन से उसके उसके हेड पर यानी कि फोर हेड पर थोड़ी थोड़ी यानी कि रफ़ करने लगती है। उसका हाथ भी रफ़ करने लगती है क्योंकि उसके तो ऐसे लग रहा है तो फीवर हो चुका है। पर वो बहुत खुश होती रात थोड़ी थोड़ी मिनट के बाद उसका फीवर आ जाती है पूरा तरह, क्योंकि उसने उतने ठंडे पानी में चला गया उसकी वजह से। उसके बाद वो बहुत कमज़ोर था उस वक्त में, उसकी वजह से ऐसे हो गया। उसके बाद वो ऐसे ऐसे तो उसका सुमेरियन भाग को बहुत कोशिश के बाद वो सुबह होने के बाद 4 बजे हो रहा था उसी वक्त तो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो अचानक उठता है, वो ऐसे उठता है ना। उसके बाद पाको भी उठ जाते, वो बोलता कि क्या 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 हुआ, ऐसे उठाता है। उसी वक्त में मिट्सो उसके पे देखता है, उसका पैरमैन सेट साइड में है, वो पैरमैन सेट पहन लेता था। वो बोलता कि तुम कौन हो? बासुंगा कहता कि मैं पाको हूँ, तुम्हारा टीम में पाको पैरमैन 3 पाको। बासुंगा कहता हाँ तुम ये क्या हुआ? बासुंगा को वो सब कुछ बताते कि कैसे वो गिर गया और बेहोश हो गया, इसकी वजह से मैं ऐसे तुमको यहाँ लेकर आया मैं फ्रेंड का घर पर। ऐसे बोलते हो बासुंगा कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ऐसा बोलता है। उसी वक्त में बोलता कि मेरा हेलमेट किसने यानी कि मेरा हेलमेट किसने निकाला? बासुंगा कहता कि हाँ मैंने निकाला। ये बासुंगा कहता कि क्या
बर्डमैन को पता चला कि मुझे छोड़ेंगे नहीं। बात सुन के कहते कि ये एक तुम्हारा गलती से नहीं है कि मैं भी नहीं निकाला था, ये तो गलती से तुम्हारा सिर से हलाक हो चुका था गिरने वक्त में। मैंने तुमको यहाँ लेकर आया, तुमको फीवर हो चुका था रात में, मैंने तुमको अच्छे से देखभाल किया, उसकी वजह से सुबह तक तुम ठीक हो चुका। मेरे से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, ऐसा बोलता वहाँ से उठ जाता है और बहुत बहुत जल्दी उसका घर पहुँचता। वहाँ देखते उसका रोबोट बहुत टेंशन में अभी भी था और उसका टीचर से नींद नहीं आ रहा था। वो मुझसे वहाँ लैंड हाउस से तो रोबोट देख कर हैरान तो बोलता है कि तुम्हारे इतना सुबह तक कहाँ गए, मुझे फ़ोन भी नहीं किया क्यों। बासु का क्या था कि हाँ मैंने सब कुछ बताऊँ फॉरवर्ड ट्रांसफ़र करा था क्या मेमोरी, और सब कुछ पता चलता रोबोट को। रोबोट कहता क्या इतना सब कुछ हो गया, मैं और सॉरी मैंने चलाया था तुम पर, सॉरी ऐसे बोल कर बोलता है। उसी बात को कहता है यार कुछ भी सार के लिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो चलो सोने के ऐसे बोलते हैं। उसका नाक दबा रहता है, वह जाता सो जाता है। यहाँ का सो जाता है। एक बहुत बड़ा डटी बेर को जोर से पकड़कर वो एक दुपड़ होता है ना, उसको यानी कि वो उसको ऊपर रख लेता है, उसको वो अंदर चले जाते हैं और वो बैठ कर बहुत यानी कि बाहर बहुत ठंडी थी और उसका बेड के ऊपर बहुत गर्म थी, उसकी वजह से अच्छी तरह सो जाता है। और उस दिन स्कूल भी नहीं जाता मिट्सो। उस दिन अगले दिन हो जाती है, वो उठता है और यानी कि एक दिन के बाद ही वो अगले दिन उठता है, वो जाता है स्कूल के लिए, फिर से आता है स्कूल से और वो पेरेंट उठ के भी आ जाता है। उसके बाद वो देखता है कि पाको उसको देखी जा रही है। वो पेरेंट बोलता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो। बात सुनकर वो बोलते कि सर ऐसे ही। बात सुन के कहता है वो ऐसे मुझे देखने बाद मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम मुझे नहीं देखो। बासुन को कहता है हाँ ठीक है ऐसे बोलता है। पर पाका अभी भी उसको देखी जा रही थी। वो मेरे से उसका काम कर रहा था, उसका काम कर लिया था। रात को वो ऐसे जाना चाहता था, वो घर कैसे जा रहा था उसी वक्त में वहाँ बर्डमैन आ जाते हैं। वो सभी से बोलते हैं हेलो हेलो पेरमैन, मैं आ चुका हूँ। बासुन के कहता है कि बर्डमैन आप तीनों एक बार बोलते हैं। उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं सभी से ज़रूर बात बताना चाहता हूँ, इसकी वजह यहाँ है। यहाँ बासुन का कहता है कि क्या हुआ बर्डमैन। वो बासुन कहता है कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि किसी का आइडेंटिटी किसी देखने पर भी उसको उसके बारे में बताना एक बातें करना नहीं चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ यानी कि मैं किसी का आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखाना चाहिए और दोनों का आइडेंटिटी एक दूसरे नहीं देखना चाहिए। फिर उसी बात में पाक बोलते कि बर्डमैन मैंने तो ना मिट्सो का रियल आइडेंटिटी देख चुका हूँ। बात सुन गए थे कि क्या मिट्सो का रियल आइडेंटिटी देख चुका कैसे। बात सुनगा उसका बाद पाको सब कुछ बताते बर्डमैन बता कोई बात नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। पाको तुम कभी भी उसका आइडेंटिटी दिखाना मत, मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगी तुमको उसका तुम्हारा आइडेंटिटी दिखाने के लिए। पाको बोलते क्यों बर्डमैन। बात सुनकर बर्डमैन कहता मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद मुझसे बोलते ठीक है बर्डमैन मैं चलता हूँ, ऐसे बोल कर वहाँ से उठ जाता है। उसके बाद पाको बर्डमैन के पास आते बोलते क्या हुआ। बर्डमैन बात सुनकर कहता है वो भी तुम यहाँ से चल सकते हो, वो भी वहाँ से चले जाते हैं थोड़े समय में। और बर्डमैन बोलता है कि पाको तुमको शायद पता नहीं कि मिट्सो कौन है, तुम अभी भी जानते नहीं हो कि मिट्सो कौन हो सकता है। तुम जो रियल आइडेंटिटी देखोगे तो तुम बहुत हैरान लग जाओगे, क्योंकि वो तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, कई गुना ज़्यादा वो बहुत रिच ना ही मिडिल क्लास है ना ही पुअर है, वो हाई क्लास का बच्चा है। तुमसे कई गुना ज़्यादा हाई क्लास का बच्चा है वो। तुम एक दिन में दो 1 से 2 करोड़ के यानी कि मूवीज़ में साइन करके उसके लिए तुम साइन करोगे, उसके लिए तुमको पैसे भी 1 से 2 करोड़ मिलते हैं। मुझसे एक दिन में सोचा था वो उसको 100 करोड़ भी आ सकता है, इतना रात ज़्यादा रिच है। पर वो उसको क्या हुआ था कि सभी में अच्छा, पर उसका स्कूल में कोई उसका दोस्त नहीं होता, यानी कि उसका बचपन का दोस्त कोई भी नहीं था। उसके वजह से वो किसी को पसंद नहीं करता और सभी लोग उसको जेलस फील करते हैं। उसके वजह से वो किसी लड़की से अभी तक मिला नहीं, किसी लड़की के साथ बातें भी नहीं करता, उस किसी लड़का का साथ भी ऐसे। पर बड़े के लोगों के साथ तो बहुत अच्छा बात करते, इसका वजह से मैं बात करने पर मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ ऐसे घमंड से नहीं बात कर रहा था। तुम पहली लड़की तो कि
मिर्चों से अच्छी तरह बात करने पर मिर्चो तुम्हारा बात कर रहा था अच्छी तरह, तो क्योंकि तुमने उसको मदद किया, उसकी वजह से वो बातें कर रहा है। मुझे लगा था कि वो तुमसे बातें कर रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि तुम उसको बदलोगे और वो लड़की और लड़कों से भी अच्छे से बात करने के लिए सीख जाइए। प्लीज़ उसको सीख दो ना। बात सुनकर वो कहता कि हाँ ज़रूर बटमैन, मैं भी इसकी बहुत बटमैन को बोलते कि बटमैन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बात सुनकर कहता क्या हुआ। बात सुनकर कहता कि बटमैन ऐसे बोलते हैं बर्डमैन बोलते थे मुझे लगता है कि तुम एक्स्ट्रा पावर लेना चाहता, क्योंकि वो सब उस ब्रिज को तो वो अचानक उठ नहीं पाता था, वो बहुत देर से पकड़ कर वो छोड़ दिया, उसके लिए एक्स्ट्रा पावर मांग रहा हूँ ना। मुझे बात सुनकर कहते नहीं बर्डमैन, उसके कारण नहीं। बर्डमैन तो क्या चाहिए तुमको, कोई गिफ्ट चाहिए क्या। बर्डमैन कहता वो भी नहीं है बर्डमैन। बात सुन कहता कि तो क्या चाहिए तुमको बताओ ना, बहुत जल्दी। बात सुन कहता कि बर्डमैन मैं ना उसके बारे में वो बताता कि कैसे वो उसको एक टेररिस्ट गैंग ने पकड़ा, वो कैसे उसको गवर्नमेंट से ऐसे पूछा, उसके बाद कैसे उस दिन परमैन यानी कि मिट्सुए आया, उसने उसके जान भी खतरे में डालकर उसने बचाया। उसके बाद सब कुछ बता, उसका डेट भी बताते बट मैं बोलता हाँ हाँ ये ऐसे क्या। उस दिन ने मैं ना परमानेंट सेट का अपडेट करने के लिए उसको उस सेट को बर्ड प्लेनेट लेकर गया। उसके वजह से उसके बाद कोई परमानेंट सेट होता नहीं। फिर भी उसने हिम्मत डालकर उसको हाँ तुम्हारा जान बचा, वो भी एक लड़की के लिए। वो लापता, वो कौन भी हो सकते उसको लापता है। उसके बाद भी उसने तुम लोग के लिए उसका जान देने के लिए कोशिश किया। बहुत अच्छा, को बहुत अच्छे बात सुनकर कहते कि तो बर्डमैन वो तुम क्या चाहिए बताओ। बात सुनकर वो कहता कि या ना बर्डमैन मैं ना उस लड़के का पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि उसने मेरा जान बचाई। उसने बहुत हिम्मत है, बहुत अच्छा पढ़ता है, वो कैसे भी हो उसने मेरा जान बचाई। मुझे लगता है वो अच्छा है, वो पेरमेंट ड्यूटी में भी ड्यूटी करता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं उसका अच्छे दोस्त बन सकता हूँ। प्लीज़ मुझे उसके साथ दोस्ती करने के लिए मौका देना। बात सुनकर कहता कि तो मैं क्या कैसे। बात सुन पाको बोलते कि हम दोनों साथ मिलकर ड्यूटी करना चाहता हूँ, बीच में वो भी आई है तो मुझे बहुत मुश्किल झेलने पड़ेंगे। पहले वो भी और परमानेंट ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब मैं भी आशा करता हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनने के लिए वो भी बीच में नहीं हो गए। बात सुन कहते वो भी बीच में नहीं हो गए, तब वो भी अकेला कैसे कर सकते हैं। पाको बोलते एक और परमानेंट डाल दो ना प्लीज़ बर्डमैन। बासुन कहते कि हाँ सोचूंगा, ऐसे सोचता है तो मैं उसको कहता कि ठीक है मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छा लड़के मिल जाए। बांस कहता कि हाँ ठीक है बर्डमैन, आपका मुझ पर अच्छे लड़के का ढूंढना, और वो भी पेरमैन जैसे नए होने पर भी थोड़ा अच्छी बंदे को ढूंढना। बासुन कहता है ठीक है बाको। इस वो को वहाँ से उड़ जाता है बर्डमैन। उसके बाद पाको सोचते कि अच्छा मैंने बर्डमैन से पूछा ना कि मिट्सू है तक कौन, यानी कि राता कौन कहाँ है। मैं तो भूल ही गया। अब मैं बर्डमैन से कैसे पूछूं, बर्डमैन तो चले गए हैं। मुझे लगता है उसको कॉल करने चाहिए। और सोचता कि बर्डमैन तो बहुत कम होते हैं, वो भी मेरा एक पेरमेंट ढूंढने के लिए चलेंगे, इतना डिस्टर्ब क्यों करें। मैं मिट्सू को कॉल करता हूँ बासूंगा। वो सोचे उसको पेरमैन कॉल करते बोलते कि पेरमैन आप कहाँ हैं। बासुंगा को कहता कि मैं मेरे घर में हूँ। बासुंगा कहते हैं क्या आपके घर में मैं आ सकता हूँ। बासुंगा कहता कि तुम आओगे तो मुश्किल होगा। बासुंगा कहता कि क्या मुश्किल, इतना मुश्किल क्यों। बासुंगा कहता कि हाँ मेरे घर में आप मेरे मम्मी पापा हैं तो तुम आ नहीं सकते, तुम यहाँ आना बहुत मुश्किल होगा। बासुंगा कहता कि क्यों। बासुंगा कहता कि तुमको सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर नहीं आने देंगे। बासुंग कहते कि कोई बात नहीं, मुझे पता है आप कौन हैं, पर आप रहते कहाँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ मैं अंदर आ सकता हूँ। बासुंग कहते कि हाँ ठीक है मैं परमिशन गार्ड्स को बोल दूँगा कि एक पेरमेंट आए कि लड़की का पेरमेंट उसको भेज दिया। वो तुम नीचे से आना, ऊपर से आओगे तो वो तुमसे गोली मारने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। बासुंग डर जाते बोलते ठीक ठीक है नीचे से आऊँगा ऐसे बोलता है। उसके बाद यार कि पेरमेंट फ़ोन काट देता है और नीचे आता है। हाँ गाइस नीचे आता है। उसके गॉड्स को पता था कि पैरमैन एक लड़की का पैरमैन आएगी, उसका अंदर भेज देना, उसका कुछ भी नहीं करना, उसका
अच्छी तरह बेचना, ऐसे सब बोल देते क्या क्या करना सब कुछ। उसके बाद पाको अंदर आती है। थोड़े मिनट के बाद पाको आ जाती है। उसके बाद पाको का अंदर अच्छे तरह बेचते हैं। उसके बाद पाको ऐसे अंदर आते देखते उसका अच्छे तरह स्वागत कर जाती है। उसके बाद पाको अंदर आते घर को देखते हैरान होते कि वो बहुत बड़ा घर कहाँ गए। बहुत बड़ा घर था, वो भी 1 एकड़ का लैंड था। उस लैंड में सब कुछ स्विमिंग पूल लाइक म्यूजियम सब कुछ उसमें अंदर ही थी। पूरा का पूरा एक शहर जैसे लग रहे थे। उसका महल भी वही थी, एक महल जैसे नहीं, एक महल जैसी रहती है, पर वो भी एक फोर्ट है जैसे ऐसे लग रहा कि वो कोई पैलेस जैसा बहुत बड़ा घर था। बहुत बड़ा हाउस है, बहुत बड़े इंसान के घर जैसे लगता है। वो मिस्सूमेरी होटल से 5-10 गुना ज़्यादा बड़ी थी और बहुत बड़ी आलीशान थी, बहुत अच्छी थी। वो पाको देख हैरान होता, अंदर जाती रहते और देखते रास्ते में देखती है यानी कि 10 यानी कि अंदर चले जाते हैं। अंदर चलने के बाद वो देख के हैरान होते, बहुत सुंदर थी। हाँ गाइस, बहुत सुंदर थी और बहुत रिच पीपल। उसका अंदर ऐसा इतना अच्छा था। उसका अंदर वो ग्लासेस थी और ऐसे लग रहा कि उसके घर के अंदर ही समुद्र जैसे लग रहा था, क्योंकि उसका अंदर चारों तरफ बुलेट प्रूफ का ग्लासेस रहते हैं। उस ग्लासेस के अंदर मछलियाँ इधर उधर घूमते हैं। उसके लिए फूड भी वही पहुँच दिया जाती है। उसके बाद सब कुछ थी। हाँ गाइस, उसके बाद वहाँ परमन आता है, बोलते कि हाँ पाको आओ, तुम आया तो तुम कुछ खाना चाहते हो। बासुंग कहते कि हाँ नहीं परमन, ऐसे नहीं मिट्सो, ऐसे बोलता। परमन बोलता कोई बात नहीं, तुम खा सकते हो। उसके बाद वो कहते कि तो ठीक है, आप तुम कह रहे हो तो मैं खा लेता हूँ। उसके बाद तो बोलते तुम यह मिट्सो उसको यहाँ बैठने कहते हैं। वहाँ बैठती है और वह ग्लास को देखते बहुत बोलती है तुम हमारा घर से तुम 10 गुना ज़्यादा रिच लग रहे हो। ये तो बहुत कुछ है। बात में कहते हाँ ये तो कुछ ऐसे ही है, ऐसे बोलता है। उसके बाद वहाँ सीट में बैठता है और बैठते वो उसको बोलता है कि तुम मेरे घर आने के लिए क्यों सोचे थे। बासुन को कहते ऐसे ही मैंने सोचा था कि तुम्हारे घर में आऊँ और मैं ऐसे तुम्हारे साथ बातें करूँ। ऐसे बोलता मेरे से बोलता है शुक्रिया कि तुम कल रात मेरा सहायता किया। कल मेरा यानी कि 2 दिन के पहले तुमने मेरा सहायता किया, थैंक यू। बासुन ये कहते कि कोई बात नहीं परमा, तुम मेरा अच्छा दोस्त हो। बासुन परमा कहते हम कब दोस्त बन चुके हैं। ये बासुन कहते कि पर हम दोनों एक ही टीम में, तो हम दोनों एक ही दोस्त भी नहीं बन सकते। बिट्टू बोलता कि अब तक मैंने एक लड़की को दोस्त कभी बना ही नहीं, मैं दोस्त कैसे मान सकता हूँ। बस कहते क्या है, तुम मेरे दोस्त नहीं मान सकते तो ठीक है। हाँ मेरा नाम पाको है और तुम्हारा नाम मिट्सो है, ये हमको पता है, तो हम दोनों दोस्त हो सकते हैं। अरे ऐसे दोस्ती नहीं, मिट्सो बोलते ऐसे दोस्ती नहीं हो सकता है। हाँ ठीक ठाक से बोलना। बात सुन गया था क्या, हाँ हम दोनों एक दूसरे के जानते हैं तो कोई बात नहीं। ये बात सुन कहते कि वो ऐसा क्या, हाँ तो ठीक है दोनों दोस्त बन सकते हैं, ऐसे बोलता है। अचानक से वहाँ एक बंदा आता, बोलता कि सर आपको एक ज़रूरी प्रोजेक्ट आया। वो बोलता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए कितना बोलता है, सब कुछ बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझसे पूछता कि दस का कॉस्ट कितना है। वास्तव में वो बोलता कि उसका नंबर उसका कॉस्ट बताता। वो कॉस्ट सुनकर ही उस मिस मेरे अचानक उठ पड़ती है। उसके बाद मिर्चो तो बहुत कुछ हो जाता था, कुछ हो रहा था। उसके बाद पाक को ये सुनकर हैरान हो, जो बोलता क्या इतना सारे पैसे, वो भी एक ही प्रोजेक्ट में। मिर्चो होता ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कमी है, फिर भी मैं कर लेता हूँ, थोड़े पैसे मिलेंगे ना। पाको सुनकर कहते कि इतना ज़्यादा पैसे से तुम इतना ज़्यादा पैसे तुम कमी कह रहे हो। बात सुनकर कहता अरे ये तो मुझे कमी है, ये ऐसे प्रोजेक्ट तो मैं बहुत सारे किया था, यानी कि करवाया था, ये तो बहुत छोटी हैं। हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद पाको बोलते इतना सारा पैसे ऐसे बोलते। उसके बाद पाको कहते हैं हाँ, मिठू बोलते हाँ थोड़ी ज़्यादा ही पैसे है तो भी ठीक है। वो तो ये प्रोजेक्ट तो बहुत आसान है,
ऐसा बहुत है। उसके बाद तो मैं बताना चाहता हूँ ये स्टोरी दी एंड हो चुका है, यानी कि सीज़न 2 का पार्ट 3 हो चुका है, यानी कि पार्ट 4 हो चुका है। मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छी होगी। मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट रख लीजिए, स्टोरी कैसे ज़रूर बता लीजिए। और मैं आशा करता हूँ स्टोरी बहुत 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 अच्छी होगी, यानी कि आगे क्या होने वाला भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें पायन भी आने वाला है गाइस, बहुत जल्दी पायन भी आने वाला है। मैंने एक पहले पार्ट में मैंने तो पैरामैन को बनाया था, और सेकंड पार्ट में मैंने तो ओबी को लेकर आया स्टार्टिंग में ही, और तीसरा पार्ट में पाको को लेकर आया, और 14 पार्ट में मैं लेकर आया हूँ कि पायन को, यानी कि 14 पार्ट में भी पैरामैन और पाको मुलाकात कैसे हुआ और कैसे उसका फेस रिवील और सब कुछ बताया था। अब आगे पार्ट 4 में होने वाला पायन का एंट्री गाइस। पायन आने वाला है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि वो आने के बाद सीज़न 2 हो भी सकता है वो पहले। अब चलते हैं आगे, यानी कि स्टोरी बंद होने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बोल दिया, यानी कि मैं 22 मिनट्स तक बोल रहा हूँ, इसके वजह से थोड़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ स्टोरी बहुत अच्छी होगी। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस, गुड बाय। मज़ा करना मेरे स्टोरीज़ को देखकर, और स्टोरी में कमेंट में बता लीजिए कि मेरा स्टोरी को सभी लोग सुनेंगे तो कैसे आपका मन में रखेगा। मेरे चैनल को कैसे कैसे लोग पसंद करते हैं। आपका कोई अदर कार्टून चाहिए तो उस कार्टून्स भी नाम लिखकर मुझे ऐसे नाम लिखिए कि आपका कैसे कैसे कार्टून चाहिए, उस पर भी लिख सकते हैं। आपका मर्जी। मैं आशा करता हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम बनाऊँ, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि 400 से 500 सब्सक्राइब पार बीच में, और 500 सब्सक्राइब के बाद ही मैं लाइव स्ट्रीम रखूँ। उसके बारे में सोच रहा हूँ गैस। मैं सोचूँगा उसके बाद क्या करना चाहिए, यानी कि 300 तो बहुत कम ही है। मुझ में तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा है, पर मुझे थोड़ी कमी ला रहे हैं। फेरमैन फ़ैन क्लब में तो 10,000 लोग हैं, फैंस हैं, पर मेरा मुझ में तो पाँच यानी कि 5,000 तक, यानी कि 5,000 तक ही आए थे। 5,600 लोग तक देखे थे, और ज़्यादा लोग नहीं देखे थे। पर कब मैंने डोरेमोन को सीरीज शुरू करा, उसके बाद बहुत सारे फैंस मेरे चैनल को देखने लगे थे, वो मुझे कमेंट में लगे रहते। अब मैं ऐसा करता हूँ सभी लोग मुझे कमेंट में बोले कि आपको कैसी कैसी स्टोरीज चाहिए। मैं डोरेमोन का स्टोरीज बनाने का सोचा था, पर मुझ में तो मेरे पास एक ही स्टोरी है अभी तक। उस स्टोरी को आगे लेकर जाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे स्टोरी चाहिए तो डोरेमोन के लिए वो स्टोरी का नाम लिखकर मुझे नीचे भेज सकते हैं। प्लीज़ आपको कैसे स्टोरी चाहिए मुझे उसमें पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा क्या मुझे आप कैसे कैसे स्टोरी चाहिए, मैं उसे बता दूंगा गाइस। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्टोरी बहुत अच्छी होगी। मैं चलना चाहिए गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट रख लीजिए, स्टोरी कैसे है बता लीजिए ज़रूर। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।